इंदौर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में डेंगू के 6 नए केस मिले हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में 1 दर्जन मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। लगातार नए इलाकों में मिल रहे मरीजों के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हुआ है। विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर डेंगू का लार्वा नष्ट करने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी शुरू कर दिया है। शहर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए जा रहे अभियान का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों के बीच अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मैदान संभाला है और स्वास्थ्य विभाग की 14 से अधिक टीमें शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर डेंगू का लार्वा ढूंढ रही है और समाप्त कर रही है। जिन इलाकों में अधिक मरीज मिल रहे हैं वहां पर डेंगू के कारणों का पता लगाया जा रहा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि घरों में पानी इकट्ठा न होने दिया जाए और जहां भी मच्छर पनपे ऐसी स्थिति को नष्ट किया जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार दवा का छिड़काव जो है वो भी इलाकों में किया जा रहा है ताकि जो डेंगू के मच्छर हैं वो किसी भी तरह से पनप ना पाए और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंची है। लगातार डेंगू के बढ़ रहे मरीजों के कारण अब स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव होना पड़ा है और इसके लिए अलग अलग टीमें शहर के उन इलाकों में भेजी जा रही है जहां पर डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं या जहां से डेंगू के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि बारिश के समय डेंगू के मच्छरों की रोकथाम की जा सके और जो डेंगू के मच्छर हैं उन्हें खत्म किया जा सके। सर, किस तरह की टीम काम कर रही है, किस तरह से आप लोगों को समझाइश दे रहे हैं? सर, हम ये पर्चे बांट के पूरा बताते हैं। जैसे जिस घर में पॉजिटिव रहता है उस घर में पेरी में 50-50 घर, उसके आगे पीछे सब दूर फीवर सर्वे करते हैं हम। उसके बाद लार्वा का स्प्रे करते हैं, उसे देखते हैं, उसे नष्ट करते हैं और फीवर के जो केस रहते हैं उनके ब्लड स्लाइड भी बनाते हैं। ये लगातार सर देखने में ये भी आ रहा होगा कि लोग जो हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, लोगों के द्वारा पानी एकत्रित किया जा रहा है। लोगों में लापरवाही तो बहुत है, लेकिन सर हम समझाइश भी देते हैं। जैसे अभी बारिश गिरी तो उससे ये अच्छा ही काफी तेज बारिश गिरी तो जो थोड़ा बहुत पानी भरा होगा उसमें लार्वा बह गया होगा। ये एक थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट है। क्या कारण रहता है सर, डेंगू पनपने के क्या कारण रहते हैं? सर, ये पानी स्टोर करके रखते हैं मवेशियों के लिए, कुत्तों के लिए, इनके लिए। अब वो फेंकते नहीं, उसको साफ नहीं करते, उसके 2-3 दिन में उसमें लार्वा डेवलप हो जाता है। जैसे गमले रखे रहते हैं उसमें नीचे प्लेटें रहती हैं। कहीं ना कहीं जो डेंगू का लार्वा है उसे नष्ट करना जरूरी है, वरना इस समस्या से नहीं बचा जा सकता और जागरूकता ही एक सबसे बड़ा माध्यम है जिससे डेंगू को समाप्त किया जा सके। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीमें डेंगू के लिए अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक तो कर ही रही है, साथ ही दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ जी मीडिया, इंदौर। रतलाम जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले के पलदूना गांव में सबसे पहले डेंगू के मामले सामने आए थे, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के साथ रतलाम शहर में भी डेंगू के कई मामले सामने आए। रतलाम में अब तक 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे कर संदिग्ध डेंगू के मरीजों की पहचान में जुटी हुई है। वहीं दवा के छिड़काव के साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जल जमाव के जगहों पर मच्छरों के लार्वा नष्ट करने और बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होने देने के निर्देश ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही रतलाम मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए अलग से वार्ड भी शुरू किया गया है, जहां 3 अलग से डॉक्टर रहेंगे। डेंगू को लेके 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो जागरूकता का काम हो रहा है, घर घर सर्वे हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि पानी जमा ना होने दें। दूसरा, नगर निगम को कहा गया कि प्रत्येक वार्ड में वो फॉगिंग मशीन से फॉगिंग कराएं। उन्होंने शुरू भी कर दिया है। उन्होंने वार्ड वाइज टीमें बनाई है, एक मशीन हर वार्ड में है और ये लगातार चलता रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम हुए तो अब डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए। नीमच में भी तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नीमच में डेंगू के अब तक 24 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों से अपने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की गई है। डेंगू का डंक कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है, ये आप भली भांति जानते हैं। जनता लगातार आप से हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी इन खबरों के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचे कि डेंगू के डंक से बचना आपके लिए कितना जरूरी है और साथ ही साथ इसके लिए क्या क्या कारगर कदम उठाए जाएं। स्थानीय प्रशासन क्या कुछ कर रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं जिनसे हम चर्चा भी करेंगे और सवाल भी करेंगे। भोपाल से मृदुल शर्मा हमारे से जुड़ने जा रहे हैं, इंदौर से अंशुल मुकाती जुड़ गए हैं, ग्वालियर में शैलेंद्र सिंह भदौरिया मौजूद हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और नीमच से प्रीतेश सारडा जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे मृदुल का।
मृदुल, भोपाल में भी डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। स्थानीय प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, सबसे ज़रूरी यही है, पिछले 6 महीने के आंकड़ों पर अगर नज़र डालेंगे तो 70 से ज़्यादा मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं। एक वक्त में कोरोना हावी था, लेकिन अब डेंगू हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सीज़न, क्योंकि बारिश का सीज़न है, कई जगह पर आसपास गार्डन में, लोगों के फ्लैट में या लोगों के बंगलोज में ऐसे पात्र होते हैं जिसमें पानी जमा हो जाता है और साफ पानी में डेंगू का लार्वा देखा जाता है। इसके लिए नगर निगम की टीम लगातार सर्वे कर रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आसपास आपके ऐसे साफ पानी में लगातार लार्वा पैदा हो सकता है तो आप साफ सफाई रखें अपने आसपास, ये लोगों को संदेश दिया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर्स लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी ऐसी आपको लगता है कि बुखार आया है या थोड़े भी सिम्टम नजर आ रहे हैं तो नजदीकी अस्पताल में जाकर संपर्क करें। इसके लिए मुफ्त जांच की भी सुविधा दी गई है, चाहे एम्स अस्पताल हो, हमीदिया अस्पताल हो या भोपाल मेमोरियल अस्पताल हो या फिर बैरागढ़ का अस्पताल हो, यहाँ पर मुफ्त जांच की सुविधा दी गई है। और लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो तुरंत ही आप अस्पताल जाकर संपर्क करें, क्योंकि डेंगू, अगर चिकनगुनिया और डेंगू की बात करें तो दोनों ही ऐसे वायरस हैं जिनसे खतरा बहुत ज्यादा है। स्कूल भी खुल चुके हैं, बारिश का सीजन अभी गया नहीं है तो खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। दिव्यांश, इसलिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप निगरानी रखिए, अपने आसपास के क्षेत्रों में, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखिए, बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो आंकड़े अभी ये बताने के लिए काफी हैं कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो डेंगू की वजह से भोपाल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आपने इंदौर का मामला देखा, अहम बात कही है कि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इंदौर की हम बात कर लेते हैं अंशुल मुकादी से। अंशुल, इंदौर वासियों के लिए दिक्कत की बात यह है कि भले ही स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी अब डेंगू कहर बरपा रहा है। क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? आपने तो रिपोर्ट भी दिखाई थी किस तरह से टीम जो है लार्वा को नष्ट करने के लिए जगह जगह मुआयना भी कर रही है, दौरे भी कर रही है, उसके बावजूद भी डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी दिव्यांश, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी एक सबसे बड़ा कारण होता है जिससे डेंगू जो है वो पनपता है। यदि लोग जागरूक हो जाएं, अपने घरों के आसपास पानी जमा होने दें और जो घर के बाहर बर्तन रखे रहते हैं जिसमें अधिकांश समय बारिश के समय पानी जमा हो जाता है और उसमें ही डेंगू का लार्वा पनपता है, यदि उस पानी को नष्ट करते रहें, उसे बदलते रहें तो डेंगू को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं बारिश होने के बाद ये समस्या सबसे बढ़ जाती है और इसमें सबसे आम भागीदारी जो है वो लोगों की है और सही इलाज यदि समय पर इसका शुरू भी कर दिया जाए तो इससे ठीक होकर लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटने लगते हैं। हालांकि जिस प्रकार से इंदौर में डेंगू के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 2 दिन से यह आंकड़ा लगातार 6 पर बना हुआ है, तो यह समस्या गंभीर है, यह अब समझना होगा और इसके लिए लोगों को जागरूक भी होना होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का भी साफ कहना है कि यदि डेंगू का लार्वा समाप्त करना है तो जो पशुओं के लिए बर्तन घरों के बाहर रखे जाते हैं उसमें जो पानी जमा होता है उस पर लगातार नजर बना के रखी जाए। उसमें किसी प्रकार का यदि डेंगू का लार्वा पनपता है तो लगातार उस पानी को बदलते भी रहा जाए या फिर घर के बाहर जो गमले हैं उसमें भी पानी को जमा न होने दिया, जिससे कि जो मच्छर है और डेंगू का जो मच्छर लार्वा है वो न पैदा हो सके। और यही कारण है कि अब लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने भी अब अपनी 14 से अधिक टीमें जो है इंदौर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी उतारी है और अलग अलग जगहों पर टीम जाकर सर्वे कर रही है। जहां पर भी मरीज मिलते हैं वहां के आसपास के 50 से अधिक घरों में यह सर्वे किया जा रहा है। ठीक है दिव्यांश। ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह भदौरे को करते हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर को लेकर क्या रिपोर्ट है? देखिए, ग्वालियर के अगर हालात करें तो डेंगू तो पैर पसार रहा है, लेकिन हालात अभी चिंताजनक नहीं है। जिस तरीके से हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं वही स्थितियां ग्वालियर में भी हैं कि सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि कोरोना संक्रमण के पहले के अगर सालों की बात करें तो ग्वालियर में सबसे अधिक डेंगू के केस पूरे मध्य प्रदेश में रिपोर्ट किए जाते थे और डेथ के मामले में भी ग्वालियर मध्य प्रदेश में अव्वल था। लेकिन जिस तरीके से डेंगू की संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें या नगर निगम की बात करें, थोड़ा सा सचेत नजर आता है। अगर जिस तरीके से हमने देखा कि ग्वालियर चंबल संभाग में जब बाढ़ के हालात बने तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन को अंदेशा हो गया था कि जो 46 गांव ग्वालियर जिले के बाढ़ प्रभावित थे, जब उनमें पानी उतरेगा उसके बाद जो पानी का जमाव होगा उसमें
कहीं ना कहीं डेंगू का लार्वा जो है वो पनप सकता है। और यही कारण है कि जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाई गई थी, उन्होंने उन 46 गाँव का दौरा किया था और जिन भी जगह पानी एकत्रित था वहाँ कीटनाशक का छिड़काव किया और जितने भी लोग उस गाँव में थे सभी लोगों का टेस्ट भी किया गया था प्राइमरी फेसी की कहीं किसी को किसी तरह का डेंगू या अन्य प्रकार के बुखार के लक्षण तो नहीं है। दूसरी बात, अगर हमने शहर के इलाके की बात करूं तो दीनदयाल नगर इलाके की बात करें या विनय नगर इलाके की बात करें, ये वो दो इलाके ऐसे हैं जहां डेंगू के सर्वाधिक केस हमेशा रिपोर्ट होते आए हैं। तो यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना का संक्रमण जैसे ही कम हुआ सबसे पहले इन दो इलाकों को टारगेट किया। डोर टू डोर जाकर उनके घरों का सर्वे कराया गया, जहां भी डेंगू का लार्वा मिला उसे विनष्टीकरण करने का काम किया गया। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो होता है वो मोती महल होता है। लगभग 50 से अधिक सरकारी दफ्तर इस पूरे भवन में संचालित होते हैं और वहाँ कई प्रकार के कचरा जो जमा होता है या उसके आसपास कई जो बर्तन पड़े रहते हैं, घड़े वगैरह, उसमें पानी भरता है या फिर सरकारी दफ्तरों को जो कूलर होते हैं जो महीनों से साफ नहीं होते थे उनमें कहीं ना कहीं डेंगू का लार्वा पनपता था। तो उनको भी नष्ट करने का काम लगातार ग्वालियर जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, नीमच से हमारे साथ प्रीतेश सारडा जुड़ रहे हैं। प्रीतेश, नीमच में हालात सामान्य, असामान्य और प्रशासन क्या क्या कदम उठा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए? बिल्कुल दीनदयाल, जैसे बताना चाहूंगा, विगत 15 दिनों में यहाँ पर 2 दर्जन यहाँ पर डेंगू के केस आ चुके हैं। उसका लार्वा यहाँ पर मिला है। प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी करी है। स्वास्थ्य विभाग का अमला गांव-गांव जाके जो है लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके अलावा खास बात ये देखने में आती है, नीमच के अंदर नगर पालिका के कई ऐसे प्लाट है, प्राइवेट ऐसे प्लाट है जहाँ पर पानी का स्टोरेज हो रहा है, जिसके चलते कहीं न कहीं डेंगू पनपते हैं। उसके अलावा बात की जाए सरकारी विभागों की, वहां पर कूलर रखे हुए हैं, उसके अंदर पानी का स्टोरेज जमा होता है। तो कई ऐसे विभाग भी है, प्राइवेट स्थान भी है जहां पर स्टोरेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी समझना होगा कि बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, उस स्टोरेज को खत्म करने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है लगातार समय समय पे एडवाइजरी जारी की जा रही है और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि अभी ऐसे चिंताजनक यहाँ पर नहीं बने हुए हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रुक करेंगे मृदुल का। मृदुल, आप इस वक्त प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं, दिशा निर्देश सरकार की तरफ से प्रशासन को दिए जा रहे हैं, उस पर आपकी भी नजर है। मॉनिटरिंग किस स्तर पर की जा रही है भोपाल से तमाम, अगर हम बात करें और जिलों की, क्योंकि अब आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम रतलाम की स्थिति देख रहे हैं, इंदौर की स्थिति देख रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ शहरी इलाकों में, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अब डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये वो सीज़न होता है जब बीमारियां पैर पसारती हैं। मौसम का बदलना हो और उसके बाद बारिश का सीज़न हो तो इसमें ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। दिव्यांश, इस वजह से मॉनिटरिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो की जा रही है। अभी अगर ज़िले लेवल पर बात करेंगे, आसपास के ज़िलों में भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन अलग अलग ज़िलों में अलग अलग हालात हैं डेंगू को लेकर। विशेष तौर पर अगर हम अवेयरनेस की बात करें, जागरूकता की बात करें, तो अब काफ़ी ज़्यादा जागरूकता है, लेकिन उसके बावजूद कई जगह पर आप देखेंगे कुछ ऐसे इलाके, खुद राजधानी भोपाल में है, जहां लोगों की छत पर टंकियां होती हैं जिसमें पानी जम जाता है, आसपास उसके पानी जम जाता है और वहां पर डेंगू का लार्वा पनपने लगता है। तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नगर निगम की टीम लगातार सर्वे का काम करेगी और वो सिर्फ और सिर्फ राजधानी भोपाल में नहीं, इंदौर में, ग्वालियर में या छोटे ज़िले हैं जहां पर लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर इसी तरीके का सर्वे का काम करना होगा, तब जाकर हम डेंगू के लार्वा पर काबू पा सकते हैं। अभी हालात इतने चिंताजनक नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर हालात चिंताजनक है और वहां पर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। भोपाल से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मंत्रियों की बात करें तो वो इस पर खुद कहते हैं कि कोरोना महामारी से हमने निजात पाई है, लेकिन अब डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा है और इससे बचने के लिए अगर हम लगातार मॉनिटरिंग की बात करें तो वो बहुत जरूरी हो जाती है। आसपास के क्षेत्रों में जैसा हमने कहा कि मुफ्त जांच की सुविधा दी जा रही है, क्योंकि राजधानी भोपाल के आसपास कुछ गांव ऐसे हैं जहां से मरीज बड़ी संख्या में आ सकते हैं, तो वहां पर भी नजर रखी जा रही है। ठीक है, अंशुल मुकाती, सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि अगर हमें इस डेंगू के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इससे बच के रहना है, सावधानी बरतनी है, बात बहुत छोटी सी है, सामान्य सी है कि कहीं पानी इकट्ठे नहीं होने देना है। लेकिन ये छोटी सी बात तब तक लोगों को बड़ी नहीं लगती जब तक खुद उनके परिवार का कोई सदस्य डेंगू से पीड़ित नहीं हो जाता। अब ऐसे में सिर्फ जागरूक करना ही मकसद नहीं है। जैसे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा हथियार क्या है कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, तो वहीं यही लोगों तक संदेश हमारा पहुंचाने का मकसद है कि कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, इस बात का जरूर ख्याल रखें।
जी बिल्कुल दिव्या, स्वास्थ्य विभाग का भी यही कहना है कि जब पानी इकट्ठा होता है तो वहीं पर डेंगू का लार्वा जो है वो पनपता है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि जिन जगहों पर हम दवा न छिड़क सकते हैं और जहां पर पानी का स्टोरेज करना जरूरी है और वहां लगता है कि लार्वा वहां पर यदि पनप सकता है तो उसमें मिट्टी का तेल डालकर भी डेंगू के लार्वा को पनपने से रोका जा सकता है, क्योंकि जब मिट्टी के तेल की परत बनती है तो लार्वा ऊपर नहीं आ सकता और वो वहीं नष्ट हो जाता है। साथ ही यदि आपने पशु पक्षी या जानवरों के पानी पीने के लिए घर के बाहर बर्तन रखे हैं और रोजाना उसमें पानी भरते हैं तो लगातार उस पानी को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक ही जगह जब साफ पानी जमा रहता है तो उसमें भी डेंगू का लार्वा पनपने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा अधिक होते हैं। और यही जागरूकता की बातें जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों तक पहुंचाई भी जा रही है। साथ ही यदि आपके आसपास बड़ी झाड़ियां हैं, प्लॉट खाली और वहां पर भी पानी जमा होता है तो वहां पर जरूर नगर निगम या अन्य किसी संस्था के द्वारा आप दवा का छिड़काव करा सकते हैं और इसके लिए आप स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दे सकते हैं, वह भी आके वहां पर दवा का छिड़काव कर सकता है, जिससे कि जो मच्छर और डेंगू का लार्वा पनपने जैसी बीमारियां हैं उन्हें जड़ से समाप्त किया जा सके। ठीक है, हम एक बार प्रीतेश सारडा का जरूर करेंगे। प्रीतेश, नीमच में आपने बताया किस तरह से प्रशासन अपने स्तर पर लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है? देखिए दिव्यांश, कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस की कमी है। प्रशासन को गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलानी होगी। तो जो साफ पानी होता है उसमें डेंगू पनपते हैं और डेंगू पनपने से लार्वा पैदा हो सकता है। तो कहीं न कहीं आम नागरिक को भी जो है इसमें जागरूक होने की जरूरत है। इसके अलावा प्रशासन को भी जो है इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की जरूरत है। ठीक है, आप सभी सहयोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मकसद से जानकारी के साथ साथ एक संदेश भी जनता के बीच गया है कि सावधान रहना कितना जरूरी है।